अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एनालाइज करना ट्रांजैक्शंस को कि किस तरह एनालाइजिंग किया जाती है अकाउंटिंग में एंट्री बनाने से पहले। असल मकसद हमारा एंट्री बनाना होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, यानी फाइनेंशियल चीज़ों की जो एक्सचेंज होती है उसको एनालाइज करना। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको याद होंगे, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बगैर काम नहीं चलेगा आपका। एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है कि एसेट एक्सपेंस में अगर इजाफा होगा तो हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे और कमी होगी तो हम क्रेडिट कॉलम में। डेबिट क्या लेफ्ट कॉलम को बोलते हैं, क्रेडिट क्या राइट कॉलम को बोलते हैं। तो एसेट एक्सपेंस में अगर इजाफा होगा तो डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, एसेट एक्सपेंस में अगर कमी होगी तो क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। दोनों का रूल सेम था। इसी तरह लाइबिलिटी, रेवेन्यू, प्रोप्राइटरशिप का रूल सेम है कि अगर लाइबिलिटी में या रेवेन्यू में या प्रोप्राइटरशिप में, तीनों का एक ही रूल है, इजाफा होगा तो क्रेडिट कॉलम में, कमी होगी तो डेबिट कॉलम में। आई होप कि आपको ये रूल्स याद होंगे। ये क्वेश्चन है हमारे जो आज हमें डिस्कस करना है। देखिए ये पूरा एक सवाल होता है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा क्या है, एक सवाल है जो येलो से लिखा हुआ, और ये जो 1 बाय 1 है ना, ये ट्रांजेक्शन्स है। तो एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 बाय 1 हम सारे ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, मिस्टर अदनान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 7,50,000। ये सारी ट्रांजेक्शन है, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो रोक के इसे कॉपी कर लें, फिर इसको एनालाइज करते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन है। 1 बाय 1 सारी ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करेंगे। आगे चलते हैं। ये रूल आपके सामने लिख दिए, अगर आपको याद नहीं तो आप देख सकें, लेकिन याद होने चाहिए आपको। कौन सी ट्रांजेक्शन एनालाइज करने जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 1। क्या आती है ट्रांजेक्शन नंबर 1, मिस्टर अदनान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 7,50,000 ऑन जनवरी 10, 2010। मिस्टर अदनान कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कारोबार में 7,50,000। कारोबार में शुरू का जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे हम कहते हैं कैपिटल, और कारोबार में कैश आ रहा है। तो सबसे पहले एनालाइज में पूछते हैं नेम ऑफ अकाउंट। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दो एंट्री के बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें दो अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, एक तो कैश का अकाउंट यूज़ हो रहा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट को अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो सबसे पहले एनालाइज करने में हमें देखना पड़ता है कि अकाउंट के नेम कौन कौन से हैं। तो उसके नाम लिखते हैं हम, कैश और दूसरा कैपिटल। इसमें कौन कौन से नाम यूज़ हुए अकाउंट्स के, कैश और कैपिटल, यानी अकाउंट टाइटल लिखते हैं। सेकेंड हम लिखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। मैंने आपसे कहा था नेचर मतलब किस हेड से बिलोंग करता है, मैंने आपसे ये बात कही थी कि इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपने याद कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद किया तो याद कर लें अभी भी। तो कैश की नेचर क्या है, एसेट है, और कैपिटल की नेचर क्या है, ओनरशिप है। तो एनालाइज में पहला काम क्या करते हैं, हम नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, हम नेचर ऑफ अकाउंट लिखते हैं। उसको डिसाइड करते हैं किस में इजाफा और किस में कमी हुई। बिजनेस पॉइंट व्यू से देखा जाए तो कारोबार में कैश आ गया, कारोबार में कैश क्या हो गया, आ गया। तो कैश इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस में कैश आ गया तो कैपिटल भी क्या हो गया, बढ़ गया। कारोबार में इन्वेस्टमेंट बढ़ ली है ना भाई, तो कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एनालाइज में पहला क्या देखा हमने, नेम ऑफ अकाउंट, कैश और कैपिटल। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट। कैश की नेचर क्या है, एसेट, कैपिटल की नेचर क्या है, ओनरशिप। और तीसरा क्या देखते हैं हम, इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश में इजाफा हुआ या कमी हुई। तो कारोबार में पैसा लग रहा है तो कारोबार में कैश इंक्रीज हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही तो कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कैश एसेट है, एसेट में इजाफा होगा। कैश, अब देखें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट में इजाफा होगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट कॉलम में। कैश एसेट है, एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट कॉलम है, इसलिए कैश को एसेट है इसलिए इजाफा हुआ तो कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, डेबिट में।
कैपिटल ओनरशिप है यानी प्रोप्राइटरशिप है, इसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है ना, इजाफा हो रहा है। तो प्रोप्राइटरशिप में इजाफा होगा तो कौन से कॉलम में लिखते हैं हम? क्रेडिट कॉलम में। तो कहाँ लिखा हमने? क्रेडिट लिख दिया यहाँ पर। कुछ मुश्किल लगेगी भी आपको, लेकिन 2-3 ट्रांजेक्शन के बाद बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। अमाउंट कितनी है? 7,50,000, 7,50,000। तो कैश क्या हो रहा है इसमें? डेबिट हो रहा है। कैपिटल क्या हो रहा है इसमें? क्रेडिट। अब हम बनाएंगे इसकी एंट्री। एंट्री का रूल ये है कि पहले हम डेबिट लिखते हैं, जो चीज़ डेबिट हो रही है पहले उसको लिखेंगे, और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर डेबिट क्या चीज़ हो रही है? कैश। तो कैश को हम पहले लिखेंगे। और क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल। तो कैपिटल को हम क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। तो पहली लाइन में कैश आएगा, दूसरी लाइन में क्या आएगा? कैपिटल। दूसरा, जो चीज़ क्रेडिट होती है उसको थोड़ा फासला दे के लिखते हैं, 4 या 5 अल्फ़ाबेट अंदाजे से फासला दे के लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने एनालाइज कर लिया फर्स्ट ट्रांजेक्शन को। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी? जो चीज़ डेबिट हो रही है उसको पहले लिखा, डेबिट क्या हो रही है? कैश। जो चीज़ क्रेडिट है उसको बाद में लिखेंगे, दूसरी लाइन में। क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल, सेकेंड लाइन में। तो ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो रोक के, और जब कॉपी करें तो वीडियो दोबारा प्ले कर लीजिएगा। वीडियो रोक के कॉपी करें इसे आप। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा इसे। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो सवाल लिखवाया था ऊपर आपको मैंने, तो उसमें पहली सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज फर्नीचर ऑन कैश। अब याद कीजिए, ये अपने रजिस्टर में देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं एनालाइज में? नेम ऑफ अकाउंट। तो नेम ऑफ अकाउंट क्या क्या आ रहा है इसमें? एक तो फर्नीचर आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। एक फर्नीचर, दूसरा क्या आ रहा है? कैश। फिर हम सेकंड डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट, यानी किस हेड से बिलोंग करता है। तो फर्नीचर किस हेड से बिलोंग करता है भाई? एसेट से, याद है ना आपको। और कैश किस हेड से बिलोंग करता है? एसेट से। तो एनालाइज करने के 5 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या डिसाइड करते हैं? नेम ऑफ अकाउंट। दूसरे स्टेप में क्या डिसाइड करते हैं? नेचर ऑफ अकाउंट। और तीसरे स्टेप में हम क्या डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अब अगर आप नोट करें, फर्नीचर को परचेज किया ना हमने, जो भी चीज़ परचेज करेंगे उसमें इजाफा हो जाता है। इसमें भी क्या हो गया? इजाफा हो गया। लेकिन कैश में क्या हुआ? जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो कैश देकर आएंगे आप, और जब आप कैश देकर आएंगे तो कैश कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश क्या हो गया यहाँ पर? डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपने ट्रांजैक्शन को देख के डिसाइड करना है कि कौन से अकाउंट में इजाफा हो रहा है, कौन से में कमी हो रही है। तो एनालाइज के कितने स्टेप बताएं? 5। सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया? नेम ऑफ अकाउंट। दूसरा, नेचर ऑफ अकाउंट। भाई इसमें नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से यूज़ हो रहा है? फर्नीचर और कैश। नेचर ऑफ अकाउंट किस हेड से बिलोंग करता है? तो फर्नीचर किस हेड से बिलोंग करता है? एसेट से। कैश किस हेड से बिलोंग करता है? एसेट से। इंक्रीज एंड डिक्रीज, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे उसमें इजाफा हो जाएगा। तो फर्नीचर को परचेज किया तो इसलिए इसमें क्या हो गया? इजाफा हो गया। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम पैसे देकर आते हैं, फ्री में तो नहीं मिलेगा ना मुझे, तो हम कैश पे करके आ रहे हैं, तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है कि अगर एसेट में इजाफा होगा तो कौन से कॉलम में लिखेंगे हम? डेबिट कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? एसेट में इजाफा हो रहा है, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे हम? डेबिट कॉलम में। और अगर एसेट में कमी होगी तो कौन से कॉलम में लिखेंगे हम? क्रेडिट कॉलम में। एसेट में कमी हुई तो कौन से कॉलम में? क्रेडिट कॉलम में। तो डेबिट और क्रेडिट का डिसाइड कर लिया हमने। कम से कम एक डेबिट, कम से कम एक क्रेडिट लाजमी होता है। अमाउंट कितनी है भाई इसकी? 20,000, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? इसकी एंट्री। एंट्री बनाने का रूल क्या होता है बेटा? कि जो चीज़ डेबिट होगी उसको हम पहले लिखेंगे, और जो चीज़ क्रेडिट होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ डेबिट हो रही है? फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। तो
कैश को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है जी। और जो डेबिट होता है उसको बिल्कुल शुरू से लिखते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसको थोड़ा सा 4 या 5 अल्फ़ाबेट का फासला दे के लिखते हैं। ठीक है। तो एनालाइज में कितने स्टेप्स होते हैं, 5। नेम ऑफ अकाउंट डिसाइड करते हैं हम, नेचर ऑफ अकाउंट डिसाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या हो रहा है, फिर हम क्या देखते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसकी एंट्री। वीडियो रोक के इसे कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। इसको कॉपी करने के बाद प्ले कर दिएगा वीडियो। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखते हैं हम। ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या थी भाई, परचेज मशीन ऑन कैश 40,000। मशीन परचेज किया आपने 40,000 पे। तो आपको स्टेप याद है ना, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेम ऑफ अकाउंट। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, एक तो मशीन का अकाउंट यूज़ हो रहा है और दूसरा कैश का। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर से मुराद इसका हेड किस हेड से बिलोंग करता है। तो मशीन भी किससे बिलोंग करता है, एसेट से, और कैश भी किससे बिलोंग करता है, एसेट से। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या आ गया हमारे पास, मशीन का हेड कौन सा है, एसेट। नेचर से मुराद हेड, मशीन का हेड क्या आ गया, एसेट, और कैश का हेड क्या आ गया, एसेट। इंक्रीज एंड डिक्रीज, मशीन एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है ना। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे उस चीज़ में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उस चीज़ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो यहाँ हमने मशीन परचेज की तो मशीन में क्या हो गया, इजाफा हो गया। लेकिन उसके बरक्स कैश आप देकर आते हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, कम। अब उसके बाद जो चौथा हमारे पास स्टेप आता है वो होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखना ये कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। तो पहले नाम किसका लिखा हो, मशीन का। मशीन की नेचर क्या है, एसेट। एसेट में क्या हो रहा है, इजाफा। एसेट में यहाँ देखें ऊपर आप, एसेट में इजाफा होगा तो कौन से कॉलम में लिखते हैं हम, डेबिट कॉलम में। तो ये तो हो जाएगा डेबिट। दूसरी चीज़ क्या हमारे पास, कैश। कैश की नेचर एसेट है, एसेट में कमी हो रही है। तो कैश एसेट है, एसेट में कमी है। जब एसेट में कमी होती है तो हम क्या लिखते हैं इसको, क्रेडिट कॉलम में। तो ये जो कैश है ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मशीन में इजाफा हुआ तो मशीन डेबिट, कैश में कमी हुई तो कैश क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, देखें आप। मशीन में इजाफा हुआ तो मशीन डेबिट, और कैश में कमी हुई तो कैश क्रेडिट। फिर इसके बाद अमाउंट आ गई इसकी, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे इसकी एंट्री। एंट्री में पहले हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ डेबिट होती है उस डेबिट को लिखते हैं पहले हम। डेबिट क्या हो रही है यहाँ पर, मशीन। और सेकेंड लाइन में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश। तो पहले डेबिट आएगा यानी मशीन आएगा, और सेकेंड लाइन में क्या आएगा, क्रेडिट आएगा यानी कैश आएगा। तो मशीन डेबिट हो गया और कैश क्या हो गया, क्रेडिट। जो चीज़ क्रेडिट होती है उसको हम थोड़ा फासला दे के लिखते हैं। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो पूछ लीजिएगा मुझसे, वीडियो रोक के इसे कॉपी करें आप, और जो कॉपी करने के बाद वीडियो प्ले कर लीजिएगा। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा इसे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखते हैं अब हम। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। अब सबसे पहले हम देखते हैं नेम ऑफ अकाउंट। मैंने आपसे एक बात कही थी कि मर्चेंडाइज परचेज करने को हम जस्ट परचेजेस कहते हैं, मर्चेंडाइज का नाम नहीं आता। मर्चेंडाइज के अलावा कोई और चीज़ खरीदेंगे, जैसे मशीन परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज़ किया, तो उसका नाम लिखते हैं मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड। लेकिन मर्चेंडाइज वो वाहिद चीज़ है जिसका नाम नहीं लिखते। परचेज़ किया तो परचेज़ लिखेंगे, सेल्स किया तो सेल्स लिखेंगे। मर्चेंडाइज का नाम एंट्री में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जहन में बिठा लीजिए। फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप, इसलिए अच्छी तरह दोबारा सुन लें। मर्चेंडाइज का नाम नहीं आता। अगर मर्चेंडाइज परचेज़ किया है तो परचेजेस लिखेंगे जस्ट, बस परचेजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब अकाउंटिंग में मर्चेंडाइज की बात हो रही है, मर्चेंडाइज परचेज़ करने की बात हो रही है। और अगर सेल्स किया तो जस्ट सेल्स लिखेंगे हम। अगर सिर्फ सेल्स लिखा उसका मतलब ही क्या है अकाउंटिंग में, कि मर्चेंडाइज सेल करने की बात कर रही है।
मर्चेंडाइज के अलावा कोई और चीज़ होगी, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, लैंड हो गया, इन सब का नाम लिखते हैं, लेकिन मर्चेंडाइज का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लिखते हैं। तो नेम ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा यहाँ पर, मर्चेंडाइज, इसलिए सिर्फ जस्ट क्या लिखेंगे हम, परचेजेस। मर्चेंडाइज का नाम नहीं लिख सकते हम, सिर्फ हम क्या लिखते हैं, परचेजेस। परचेज किया तो परचेजेस, सेल किया तो सेल्स। नेचर का मतलब किस हेड से बिलोंग करता है, तो अगर आपको याद हो तो परचेज की नेचर एक्सपेंस होती है। देखिएगा आप, मैंने जो परचेज बताया था, परचेज एक्सपेंस की लिस्ट में परचेज का नाम भी लिखा होगा। तो परचेज की नेचर क्या होती है, एक्सपेंस। कैश की नेचर क्या है, एसेट। पता चल गया होगा कैश एसेट है, बार बार आ रही है। उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज, जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो इंक्रीज होता है, और कैश चला गया इसलिए कैश क्या हो गया आपके पास, डिक्रीज हो गया। तो परचेजेज एक्सपेंस से एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, परचेजेज एक्सपेंस से एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इजाफा। एक्सपेंस में इजाफा होगा तो कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, डेबिट में। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट आएगा यहाँ पर। कैश एसेट है, एसेट में कमी हो रही है, एसेट में कमी होगी तो कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, क्रेडिट कॉलम में। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। एस कैश एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। फिर अमाउंट लिखेंगे हम। तो ये 5 स्टेप हो गए। अब इसके हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री में पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट को लिखते हैं। डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, परचेजेस। और सेकंड लाइन में हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट को लिखते हैं। क्रेडिट क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश। और जो क्रेडिट होगा उसको थोड़ा फासला दे के लिखते हैं। देखिए परचेजेस डेबिट हो गया और कैश क्या हो गया हमारे पास से, क्रेडिट। परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। वीडियो रोक के इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद दोबारा वीडियो प्ले करें। कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 5। परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। अब आप क्या परचेज करें, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पंखा, सेवर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्रिंटर वगैरह। तो बहरहाल कोई चीज़ ख़रीद के ला रहे हैं इक्विपमेंट की आप, और वो कैश पे ख़रीद रहे हैं। तो एनालाइज में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, नेम ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से आएंगे, एक तो इक्विपमेंट का नाम आएगा, दूसरा कैश का नाम आएगा, ठीक है ना। तो नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से हो गए, इक्विपमेंट और कैश। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इसकी नेचर क्या है। सेकंड स्टेप क्या होता है एनालाइज में, नेचर। तो नेचर कौन कौन सी है भाई, इक्विपमेंट की नेचर, यानी इक्विपमेंट का हेड कौन सा है, एसेट है। करंट या फिक्स का मसला नहीं है, बस मुझे बताएं हेड कौन सा है। करंट या फिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्विपमेंट की नेचर क्या है, एसेट। और कैश की नेचर भी क्या है, एसेट है। पता होना चाहिए आपको, याद कर ले अगर याद नहीं है तो। नेचर ऑफ अकाउंट में क्या आ गया, इक्विपमेंट की नेचर एसेट आ गई, और कैश की नेचर क्या आ गई, एसेट। इंक्रीज और डिक्रीज, जाहिर सी बात, जब भी मैं कोई चीज़ परचेज करूंगा तो वो चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अभी हमने क्या परचेज किया, इक्विपमेंट परचेज किया, तो उसमें इजाफा हो गया। और कैश आप देकर आएंगे, जब भी आप परचेज करेंगे तो पैसे आपके पास से चले जाएंगे। जब कैश चला जाएगा तो कैश माइनस हो जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट में इजाफा हुआ है, एसेट में इजाफा होगा तो कौन से कॉलम में लिखते हैं हम, डेबिट कॉलम में। और यहाँ पर कैश पैसे दे रहे हैं आप, एसेट में कमी तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। जब भी जो कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें इजाफा होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। पैसे चले जाते हैं तो पैसे जाने की वजह से कम हो जाता है, उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट आ गई हमारे पास। उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट को लिखते हैं। डेबिट क्या है हमारे पास, इक्विपमेंट है। और सेकंड लाइन में हम किसको लिखते हैं, क्रेडिट को। क्रेडिट क्या है हमारे पास, कैश है। तो सबसे पहले हम एंट्री में डेबिट लिखेंगे, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसमें इजाफा हो जाता है, उसको हम डेबिट करते हैं। पैसे हमारे पास से चले गए इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इक्विपमेंट डेबिट हो गया और कैश क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो रोक के इसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वीडियो दोबारा प्ले करें।
कोई मसला तो मुझसे पूछिएगा। एनालाइज ट्रांजेक्शन नंबर 6। अब यहाँ परचेज नहीं कर रहे हैं, सोल्ड, सोल्ड यानी बेच रहे हैं, सेल, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। और इक्विपमेंट ऑन कैश 65,000, यानी इक्विपमेंट आपने कोई चीज़ बेच दी है इक्विपमेंट में से 65,000 की। तो एनालाइज से परचेज भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, बहुत कुछ होता है। तभी क्या हो रहा है, सोल्ड कर रहे हैं आप। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, इक्विपमेंट का अकाउंट यूज़ हो रहा है और कैश का यूज़ हो रहा है। तो नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से आएंगे, इक्विपमेंट का और कैश का। उसके बाद हम पूछते हैं भाई नेचर ऑफ अकाउंट कौन कौन से। तो इक्विपमेंट की नेचर क्या है, एसेट है। और कैश की नेचर क्या है, एसेट है। नहीं याद तो याद कर लें कि एसेट में क्या आता है, एक्सपेंस में क्या आता है। इक्विपमेंट की नेचर क्या है, एसेट, और कैश की नेचर क्या है, एसेट। फिर हम डिसाइड करते हैं भाई इजाफा हुआ कमी हुई। अब सोच के बताया ज़रा, इस बेचने की वजह से इक्विपमेंट में इजाफा हुआ या कमी हुई है। लेट सपोज आपने कोई पंखा बेच दिया, फ़ैन ख़राब हो गया तो बेच दिया आपने, तो फ़ैन की क्वांटिटी में इजाफा हुआ कमी हुई। जब भी आप कोई चीज़ सेल करेंगे तो उसमें कमी होगी, और जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो कैश आपके पास आ जाता है, कैश इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ कैश इंक्रीज़ हो रहा है, आप अपना मोबाइल सेल करें तो कैश क्या हो गया आपके पास, इंक्रीज़ हो गया ना, सपोज करें। और इक्विपमेंट बेच दिया तो इक्विपमेंट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो जो चीज़ हम बेचते हैं वो चीज़ हमारे पास कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से कैश हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बेचा तो पैसे आएंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट में कमी हुई है, इक्विपमेंट एसेट है, एसेट में कमी हो रही है। इक्विपमेंट एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ इक्विपमेंट क्या होगा, क्रेडिट। एसेट में कमी होगी तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। कैश एसेट है और यहाँ पर एसेट में इजाफा हो रहा है, तो कैश एसेट है, एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ कैश डेबिट में आएगा। तो कैश डेबिट हो गया चूँकि एसेट में इजाफा हो रहा है, और इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया क्योंकि उसमें कमी हो रही है। तो याद रखो जब भी हम कोई चीज़ बेचेंगे तो हमारे पास से चली जाएगी, तो वो चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ परचेज करेंगे वो चीज़ डेबिट होती है, जो चीज़ हम बेचते हैं, सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, वो चीज़ क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि वो कम हो जाती है। अमाउंट लिख देंगे इसकी, उसके बाद हम 65,000 आएगा अमाउंट, या 35 लिखा हुआ, उसके बाद एंट्री बनाएंगे, करेक्शन कर लिएगा 65,000। तो इसमें हम एंट्री में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं ना भाई। तो डेबिट क्या होगा, इसमें कैश होगा। एंट्री का रूल क्या है, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश, और क्रेडिट क्या हो रहा है यहाँ पर, इक्विपमेंट। तो डेबिट पहले कैश डेबिट होगा, और सेकंड लाइन में इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश डेबिट हुआ और इक्विपमेंट क्या हो गया, क्रेडिट। अमाउंट चेंज कर दिएगा 65,000। क्रेडिट जो होता है वो थोड़ा फासला दे के लिखते हैं, 4-5 अल्फ़ाबेट का। वीडियो रोक के उसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद दोबारा वीडियो प्ले कर लीजिएगा। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे चलते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 7। सोल्ड मशीन ऑन कैश, मशीन बेच रहे हैं आप कैश पे। तो यहाँ पर जो नेम ऑफ अकाउंट आएगा, तो अभी हम क्या करते हैं एनालाइसिस में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट क्या आएगा, मशीन आएगा और कैश आएगा, मशीन एंड कैश। नेचर, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, नेचर बताएं, नाम लिख दिया, अब उसका नेचर बताएं, आप हेड बताएं। तो मशीन किस हेड से बिलोंग करता है, एसेट से। कैश किस हेड से बिलोंग करता है, एसेट से। मशीन की नेचर क्या है, एसेट। कैश की नेचर क्या है, एसेट। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो वो चीज़ आपके पास से कम हो जाती है। तो यहाँ आपने मशीन को सेल किया, तो मशीन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और उसको बेचने की वजह से कैश आपके पास आ जाएगा, तो कैश में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा।
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जो एसेट कम होगा तो क्रेडिट करते हैं, और जो एसेट बढ़ेगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ मशीन एसेट है, बेच दिया इसलिए कमी हो गई, और जब एसेट में कमी होगी तो हम कहाँ लिखते हैं, इसको क्रेडिट में लिखते हैं। और यहाँ कैश मेरे पास इंक्रीज़ हो रहा है, जब मैं बेच रहा हूँ तो पैसे आ रहे हैं मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अमाउंट लिखेंगे इसकी हम। अब एंट्री बनाएंगे। एंट्री में पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास, मशीन हो रहा है। तो डेबिट पहले आएगा, कैश पहले आएगा, और मशीन बाद में। कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट 32,000 से। तो जो भी चीज़ हम बेचेंगे वो हमारे पास से कम हो जाएगी, चली जाएगी, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। और अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। वीडियो रोक के इसको कॉपी कर लें, कोई मसला तो पूछिए। कॉपी करने के बाद इसको दोबारा प्ले करें। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 8। सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश 82,000। 82,000 बेचा आपने फर्नीचर, तो इसमें नेम ऑफ अकाउंट क्या क्या आएगा, एक फर्नीचर का आएगा और एक किसका आएगा, कैश का आएगा। तो फर्नीचर की नेचर क्या है, एसेट है, और कैश की नेचर क्या है, एसेट है। नेचर ऑफ अकाउंट, फर्नीचर की नेचर क्या है, एसेट, और कैश की नेचर क्या है, एसेट। अब इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं। तो मैंने बार बार कहा आपसे, जो चीज़ हम परचेज करते हैं उसमें इजाफा होता है, और जो चीज़ हम बेचते हैं उसमें कमी हो जाती है। तो फर्नीचर को सोल्ड किया, सेल कर दिया, बेच दिया आपने, तो फर्नीचर क्या हो गया, कम हो गया। और इस फर्नीचर बेचने की वजह से आपके पास कैश आपके पास आ गया, तो कैश इंक्रीज हो गया। तो फर्नीचर डिक्रीज हो गया और कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर एसेट है, एसेट में कमी हो रही है, तो क्या होगा, एसेट में जब कमी होती है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट कॉलम में। तो इसलिए फर्नीचर एसेट में चूंकि कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट। और यहाँ देखते हैं कैश एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, बेचा है तो पैसे मिल रहे हैं आपको, तो इसलिए इजाफा हो रहा है। कैश एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जब एसेट में इजाफा होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट। ठीक है जी। फर्नीचर बेच दिया, एसेट में कमी आ गई इसलिए क्रेडिट। बेचने की वजह से कैश आपके पास आ गया, एसेट में इजाफा हो गया इसलिए डेबिट। अमाउंट लिख दिया आपने। अब एंट्री बनाएंगे। एंट्री का रूल मैं बार बार कह रहा हूँ, याद कर लें आप। पहले डेबिट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश। और फर्नीचर क्या हो गया हमारे पास से, क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो गया, फर्नीचर क्या हो गया, क्रेडिट। कैश पहली लाइन में लिखेंगे, फर्नीचर दूसरी लाइन में, थोड़ा फासला देके। वीडियो को रोक के इसे कॉपी करें, फिर दोबारा प्ले करें कॉपी करने के बाद। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। ये आपका असाइनमेंट है, इसे कीजिए। आप कोई मसला तो मुझसे पूछिए, ठीक है जी। एनालाइज कीजिए इसे, कोई मसला तो मुझसे पूछिए, मैं करवा दूंगा। एंड देन मुझे चेक करवाएं। वीडियो रोक के इसे कॉपी कर लें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।